हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम आपके लिए मेंस्ट्रुएशन 2D की क्लास लेकर आते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्पेशली जो पंजाब से रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं आने वाले, जैसे कि पंजाब पटवारी P+SB जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उन सभी में स्पेशली फ्रेंड सिलेबस में मेंस्ट्रुएशन 2D को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्त, आप ही के लिए डायरेक्ट हमने बैच 2D से स्टार्ट किया है, मेंस्ट्रुएशन 2D से स्टार्ट किया है और हम सभी क्वेश्चन पहले तो आपको फॉर्मूला बता दिए, उसके बाद हम सभी जितने क्वेश्चन लेंगे निश्चित आपके एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त, ये मेरा दावा है। हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दें ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्त, लाइक करें वीडियो को। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्त क्या है, देखिए ए पाथ यूनिफॉर्म विथ रन राउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर 38 मीटर लॉन्ग 32 मीटर विथ इफ द पाथ ऑक्युपाइड एरिया 600 मीटर स्क्वायर देन विथ ऑफ द पाथ कितना है। यानी देखिए दोस्त, कह रहा है यूनिफॉर्म पाथ है, एक रास्ता है जिसमें क्या रास्ता के जो रास्ता जो है एक रास्ता है जो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके अराउंड मतलब साइडों से उसके बना हुआ है एक रास्ता है। जिसमें एग्जांपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ दोस्त, डायग्राम से करवाऊंगा आपको। देखिए क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने बना लिया है। यहाँ पर क्या हुआ, सीधा लाइन नहीं खींचा गया मुझसे, मैं दोबारा खींचता हूँ। देखिए दोस्त, ये रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया। ठीक है, यही बात बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका 38 मीटर लॉन्ग है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है 38 मीटर क्या है लॉन्ग है और 32 मीटर क्या है विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। रेक्टेंगुलर फील्ड की चौड़ाई है। ठीक है दोस्त, अब क्या बोल रहा है दोस्त कि अब जो पाथ है इसके राउंड बना हुआ है। ठीक है, बाहर से बना हुआ है, ऐसे बना लिया है, ये बन गया पाथ। यानी रास्ता रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, उसके साइड साइड से ये रास्ता बन गया। ठीक है दोस्त, ये रास्ता बन गया साइड साइड से। तो आपको बताना है कि चौड़ाई कितना होगा। इन कहना मतलब इसकी चौड़ाई बतानी है। पाथ की ये जो चौड़ाई बन रही है रेक्टेंगुलर फील्ड के साथ, ये आपको बतानी है दोस्त। ठीक है दोस्त, आपको ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना है जिसका 38 मीटर है और 32 मीटर चौड़ाई है, लेकिन आपको इस पाथ की बतानी है। पाथ की यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी होती है दोस्त, ये बताना है दोस्त। इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है आपको मैं बताऊंगा। आपको मैं कोई मेथड नहीं बताऊंगा दोस्त, आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप वो कर लीजिए। आप किस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मेरा दावा है दोस्त। देखिए क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए। L+B माइनस 2x इक्वल टू एरिया। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो क्या है, L क्या है, लेंथ इतना दिया वो लिख लीजिए, ब्रेथ जो है वो लिख लीजिए। 2x की वैल्यू दोस्त क्या है, हमको फाइंड आउट करनी है। हमको पाथ पता करना है, पाथ की चौड़ाई कितनी है। तो x क्या है, पाथ को x यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। x रिप्रेजेंट करता है किसको, पाथ को, पाथ की चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्त, इतना आप समझ जाइए। अब यहाँ के वैल्यू डाल दीजिए। 38 मीटर है, डाल दीजिए। लेंथ विथ यानी चौड़ाई कितनी है, 32 मीटर है, डाल देते हैं। और 2x बाहर 2x है ना, इधर अंदर 6 बाहर इक्वल टू 600 के बराबर है। अब इसे काट दीजिए, 300 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, सॉल्व कीजिए। 38 में 32 प्लस कीजिएगा तो 70 हो जाएगा। 70 माइनस 2x फिर इधर बच गया x इक्वल टू बराबर 300 के बराबर आ गया। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, अंदर 70x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300। दोस्त आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी इक्वेशन इधर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 300, ये हो गया दोस्त। क्योंकि अगर ये सारा इधर चला गया 300 साइड में चला गया, ये हो जाएगा कितने बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अब आप फैक्टर बना लीजिए इसको। फैक्टर बना 600 हो जाएगा। पता है फैक्टर कैसे बनते हैं, ये दो अगर कोई भी x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है लास्ट के साथ उसको गुना कर लिया जाता है। मन में आप उसको सोच लीजिए। तो 2 को गुना कर दिए, 600 हो गया। अब 600 को 70 को इस भाग में तोड़िए, 70 को 2 भागों में तोड़ना है। 70 को उन 2 नंबर में तोड़ना है जो गुना करने पर आपको कितना मिले, 600 मिले। 70 को 2 भाग में तोड़िए कि आपको उन दोनों नंबर गुना करने से आपको कितना मिले, 600 मिले। ठीक है दोस्त, तो 2 ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं दोस्त। देखिए अगर आप बात करें दोस्त तो 30 40 नहीं होगा,
आपका होगा, आपका कैसा कितना होगा दोस्त, देख लेते हैं कितना होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं इस नंबर में से। आप वो सबसे पहले वही कीजिए, कॉमन निकालिए इसको। 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150, ये बच जाएगा आपका। अब 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 35x इक्वल प्लस 150, इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो अब देखिए क्या होगा। 35 को कौन से नंबर से गुना करेंगे तो 30 5 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 5x माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस 150, ये आ गया। अब फैक्टर बना दीजिए, x माइनस 30 माइनस कीजिए इसको, तो यहाँ पर आएगा 5, x माइनस 30 आ जाएगा, ये आपका आ गया। और ऐसे x माइनस 30 क्या सेम हो गया, तो होगा दोस्त यहाँ पर x माइनस 30 एक हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा दोस्त, एक बार x माइनस 30 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा आपके पास। तो आपकी जो वैल्यू होगी दोस्त वो आप कितनी होगी, देखिए x 30 और 5 को रखिएगा सामने तो देख लीजिए कितना आएगा। तो आपके x की वैल्यू 30 आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा दोस्त, आपका आंसर होगा चौड़ाई, आपका आंसर होगा 30 होगा दोस्त। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्त 30 इज नॉट पॉसिबल, 30 जो है बड़ा हो गया, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, जो 5 की चौड़ाई होगी दोस्त, तो 5 हमारा आंसर होगा। 5 की चौड़ाई कितनी होगी, 5, यानी 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। इसको आप बस लैंग्वेज में समझिए, इसको बस यूं करके निकल जाइएगा दोस्त चुटकियों में। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझ आया है तब आप इसको अपने बुद्धि से इसको शुद्धि कर पाएंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बनेगा दोस्त। देखिए कैसे है क्वेश्चन। ए कॉपर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, इज एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। आपको जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस पता करना है मेरे प्यारे भाई। हिंदी में समझाता हूँ। एक कॉपर का वायर है, एक तांबे का वायर है, जिसका शेप जो है तांबे के वायर का जो शेप बना हुआ है किसमें है, वर्ग में है, वर्ग में है, जिसका वर्ग के शेप में बना हुआ है कॉपर का, यानी तांबे का जो वायर है, तार है, उसको वर्ग में बना हुआ है, जिसका 81 यानी 81 क्या है, एरिया है, यानी उसका एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है 81। फिर कह रहा है कि द सेम वायर, उसी वायर को, यानी स्क्वायर जो बना हुआ, शेप जो बना हुआ है स्क्वायर, उसी वायर को सेमी सर्कल बना देगा, यानी अर्धवृत्त बन गया है, अर्धवृत्त बना दिया है, अर्धवृत्त। ठीक है दोस्त, मान लीजिए ये रहा स्क्वायर, मैं यहाँ स्क्वायर बनाता हूँ, ये रहा स्क्वायर मेरे दोस्त, इसको चेंज कर दिया है किसमें, अर्धवृत्त में। इसका जो एरिया था, ये एरिया लिखता हूँ 81। ठीक है दोस्त, तो एरिया को चेंज कर दिया है किसमें, अर्धवृत्त में, यानी वर्ग को। तो आपको इस अर्धवृत्त जो बना हुआ है इसका आपको रेडियस बताना है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस टाइप क्वेश्चन में क्या कीजिए, पहले तो आप जो डिमांड का है, जो बोला है उसको देखिए। क्या बोला है कि इस एरिया दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, आपको वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल दे रखा है, जो कि 81 के बराबर है। आपको पता है वर्ग का एरिया फार्मूला था ए स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। तो मैं यहाँ पर यानी ए स्क्वायर होता है ना, तो मैं एक यानी इसके ए क्या है, साइड है, ए यानी साइड है, साइड इसको साइड बोलते हैं ना, तो यानी साइड है, यानी साइड निकाल लेंगे तो कितना होगा दोस्त, इसको उधर जाकर वर्गमूल कर दीजिए, 81 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, 9 आ गई, यानी ए इक्वल टू 9 आ गई। क्यों, ए का जो स्क्वायर है जाकर वर्गमूल हो गया, तो 81 का वर्गमूल ए 9 आता है, तो आपके पास यानी भुजा कितनी आ गई, यानी इसका स्क्वायर यानी वर्गमूल की भुजा यानी साइड यानी ए 9 आ गया, ये आपको पता लग गया। अब ये जान लीजिए दोस्त,
ये चीज हो गया आपका खत्म। यहाँ पर एरिया, आपको एरिया दिया हुआ था, एरिया से आपने भुजा निकाल ली वर्ग की। उसके बाद मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त देखिए बंधु, अब आप पेरीमीटर निकालिए इसी का। स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या है दोस्त? मैं स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला लिखिए 4a होता है। इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4a। परिमाप यानी स्क्वायर के परिमाप यानी वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला था 4a। यानी 4 गुना a की वैल्यू 9 आ गई तो 36 हो गई। कितना हो गया? 36 हो गया पेरीमीटर। यानी परिमाप कितना हो गया दोस्त? आपका वर्ग का परिमाप 36 आ गया। अगर किसी भी 2D इमेज को किसी दूसरे 2D इमेज के साथ कंपेयर किया जाता है तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसको आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में गांठ बांध के बैठा लीजिए कि कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पर 2D शेप के दो इमेज हों, दो चीज़ें हों, 2D शेप के बारे में बोला गया है, उनको कंपेरिजन करने के लिए कहा गया हो, कंपेरिजन करके या किसी एक 2D इमेज को दूसरे 2D इमेज यानी में चेंज करने के लिए बोला गया हो, तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि आप उसके पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए? उनके परिमापों को बराबर कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं, किसी वृत्त यानी सर्कल के उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है और बोला है कि इसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, अब उसको स्क्वायर का भुजा बताएं, स्क्वायर की भुजा बताएं। तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या कीजिएगा? रेडियस फाइंड आउट कीजिएगा उसका, किसका? सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करके आप उसका, उसके बाद उसको परिमाप यानी पेरीमीटर सर्कल का पता करके जितना पेरीमीटर आएगा उसका पेरीमीटर आप वर्ग के पेरीमीटर के बराबर रखकर वर्ग की भुजा पता कर सकते हैं। वैसे ही दोस्त इसमें आपके पास जो वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा मैंने पता कर ली थी, उसके बाद हमने वर्ग का पेरीमीटर पता कर लिया, पेरीमीटर पता हो गया, 36 आ गया। अब मेरे प्यारे भाई आगे देखिए, मैंने अभी बोला जब भी कोई 2D इमेज की आपस में बात कर रही है तो उनको मेजर कर रहे हैं तो उनके पेरीमीटर को बराबर कीजिए। इसका पेरीमीटर मैंने अर्ध सर्कल का जो हमारे पास अर्धवृत्त है, अर्ध यानी सेमी सर्कल है, उसका परिमाप के बराबर रख लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r इसका जो होता है अर्धवृत्त जो होता है उसका परिमाप है। ये है सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r प्लस 2r इक्वल टू किसके? 36 के बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई, 36 के बराबर आ गया। यहाँ से r कॉमन कर लीजिए, r कॉमन निकाल लीजिए, प्लस 22/7 बच जाएगा, 22/7 इधर बच जाएगा अंदर 2। अब देखिए दोस्त 36 आ गया। अब इसको सोल्व आउट कीजिए तो कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 36/7 हो गया। कितना हो गया? 36/7 इक्वल टू r, इधर 36 हो गया। तो दोस्त 36 से 36 कट जाएगा, ये r उधर चला जाएगा, यानी क्या होगा दोस्त? r इक्वल टू 7 आ गया। कैसे आया? यानी मैं से यहाँ पर इसको चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ, उसमें कोई जाता नहीं है। r हो गया तो देखिए दोस्त, r है या 36/37 था गुना 36/7 है ना, इक्वल टू 36 के बराबर है। तो आपको पता है दोस्तों, जब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये 7 तो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो 36 गुने 7/36, तो 36 से 36 कट गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यानी दोस्त आपको पता क्या करना था? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस यानी r क्या है? रेडियस है, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त का जो रेडियस कितना आ गया दोस्त? 7 आ गया। ये आपका आंसर है मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बंधु। आपको आई होप समझ आया होगा, कितना शानदार कंसेप्ट है दोस्त। कभी भी इसी टाइप के एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2D में से रिलेटेड, आपको यही पूछेगा, बार बार एक ही बात कहेगा आपको कि वर्ग को आयत में बदलें, आयत को वर्ग में, आयत को वृत्त में, आयत को रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, जो भी उसका अपना मन मर्जी के मुताबिक अपना दे देगा। बस इस टाइप का ही होता है, वायर है उसको ऐसे किया गया वैसा किया, फलाना ढिंगरा, बहुत तरह का क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस 2D इमेज की बात की हो, दो 2D इमेज में उसमें जिक्र हो, दोनों 2D इमेज के आप परिमाप पेरीमीटर को कंपैरिजन करें मेरे प्यारे दोस्त। कंपैरिजन करने के बाद आप भुजा निकालें, भुजा निकालने के बाद आपका आंसर इज कैरी ऑन गेटिंग, ये रहा 7 आपका आंसर आ गया। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जो बहुत जबरदस्त है दोस्त। देखिए क्या बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्राइस द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो एरिया है रेक्टेंगल का 3 गुना है किसका? स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका 3 गुना कीजिएगा तो आपका आयत का यानी क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। फिर बोला था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया जो लेंथ है यानी इसका कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी जो इसका चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है मेरे दोस्त, आयत की चौड़ाई है कितना? 3/2 टाइम्स किसके है?
यानी 3/2 है किसका वर्ग के भुजा के बराबर। तो दोस्त इसको करना बहुत ईजी है, साफ बोल दिया है वहाँ पर उन्होंने कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया लिख देता है L × B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, यानी ये देखिए स्क्वायर की एरिया हो गया, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, बराबर हो गया ना दोनों एक दूसरे के। कैसे बराबर हो गए? क्योंकि 3a² हो गया, क्योंकि 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। इन्होंने साफ क्या रखा, पहली लाइन में ही बोल दिया है। अब लेंथ हमारे पास कितना दिया है? लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 डाल देते हैं यहाँ पर, गुना ब्रेथ जो हमारे पास जो इसका ब्रेथ है 3/2 साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड की बात करते हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 3/2 ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 3/2 द साइड ऑफ द। अब देखिए 3a² जो आपके पास वैल्यू है यहाँ लिख लीजिए। अब जो 16 आप कीजिए दोस्त, 10 आ गया, काटेंगे इसको, 30a इक्वल टू 3a²। अब देखिए ये नीचे चल जाएगा, ये इसके आपके पास कितना बच जाएगा, 30 इज इक्वल टू 3a बच जाएगा, ये से कट जाएगा, 3a बच जाएगा। ये की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 10 आ गई, आपका आंसर आ गया। ये आपका दोस्त आंसर आएगा। आप यहाँ पर ध्यान देना था आपको कि ये चीज़ जो थी उन्होंने डायरेक्ट पहली लाइन में ही बोल दी। ठीक है दोस्त, आपको यहीं से देखना होगा, क्वेश्चन समझना होगा, आगे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें रेक्टेंगल को पेरीमीटर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इन्होंने पहले ही आपको बोल दिया कि अगर 3 गुना कर देते हैं वर्ग की क्षेत्रफल को तो आपका बराबर हो जाएगा। तो बराबर करके हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 10। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, बहुत ही जबरदस्त मैंने क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किया है। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन लेकर आया है। सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूले भी अपने लिखवाए थे कि कैसे आपको सर्कल का सेक्टर निकालना, फाइंड आउट करना है, वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अलग है। देखिए क्या है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पता करना है? एरिया पता करना है। ठीक है दोस्त, तो निकालिए कैसे होगा। देखिए आपके पास रेडियस दे रखा है, देखिए रेडियस कितना है, 5 है। लेंथ दे रखा है, लेंथ यानी आर्क का लेंथ। आर्क क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। आर्क का लेंथ का मतलब होता है त्रिज्या खंड दोस्त। जैसे मान लीजिए व्रत बना दिया मैंने, ये क्या हो गया, व्रत बन गया। व्रत बन गया, यहाँ सेंटर पॉइंट है व्रत का, यानी सर्कल का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से इसका रेडियस यहाँ खींच दिए हम, ठीक है, सेंटर पॉइंट से यहाँ से खींच दिए। ये हो गया दोस्त क्या हमारा आर, भी आर हो गया, ए भी आर हो गया। कहीं भी आपको पता है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी बाउंड्री पर लाइन खींची जो जाती है, सीधी रेखा, हो आपकी रेडियस होती है। आर्क होता है दोस्त ये वाला जो पोर्शन जो घेरा है, जो बना है अभी, ये हमारा आर्क हुआ। आर्क यानी त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। तो इसका जो लेंथ दे रखा दोस्त, कितना देखा, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा। क्या देखा, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 3.5 सेंटीमीटर आर्क लिख लिया। ओके दोस्त, और मैंने 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस लिख ली। अब इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी एरिया पर, किसी भी सेक्टर में अगर उसका त्रिज्या खंड दे रखा है, त्रिज्या खंड की लंबाई दे रखी है आपको, और उसकी रेडियस दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ये निकालने का 1/2 LR, 1/2 LR आपका ये दोस्त हो गया फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर वैल्यू डालकर कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए। 1/2 L की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट हटा 10 लिख लिया, यहाँ 5। अब सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, देखिए 2 आ गया। अब क्या होगा ये दोस्त, 4 हो गया। 35 को 4 से डिवाइड कीजिए, 8 का 32, 3, 7 का 28, पॉइंट लगेगा 7 का 28, 2, 5 का 20, यानी 8। आपका जो आंसर है ये आ जाएगा दोस्त 8.75। यानी इसका क्षेत्र पूछा था हमसे, इसका ये हमारे पास आ गया कितना, 8.75 आपका आ गया। 8.75 आपका क्या होगा, एरिया हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया दोस्त। ठीक है दोस्त, ये रहा क्वेश्चन करने का तरीका। ये आपका इतना ही है बस। एरिया सभी सेक्टर में आर्क की लेंथ दिया हो, त्रिज्या खंड का लंबाई दे रखी हो, और आपके पास रेडियस हो, अर्धव्यास हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्त हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम आपने जरूर नोट किया होगा, देखा भी होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा जरूर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नोट किए होंगे, आया हुआ है ये, और एग्जाम में भी आपने
फेस किया है तो देखा होगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। एक देखिए बता रहा हूँ, कोई 4 व्हीलर है, उसका जो व्हील बना हुआ है ओके, उसका जो रेडियस है कितना है 1.75 मीटर है। कितना है 1.75 मीटर है मेरे दोस्त। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर इज। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है देखिए कि जब ये व्हील घूमता है, मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है, ये रोड है, रोड पे यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ मतलब इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूँ, क्योंकि मीटर में इसलिए चेंज कर दूंगा मेरे दोस्त क्योंकि ये मीटर में है ना, तो इसको मीटर में करता हूँ तो 11,000 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर हो जाएगा ना। तो यानी 11,000, मान लीजिए ये व्हील यहाँ से चलकर यहाँ आया दोस्त, 11,000 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया। तो इतने दूर ट्रैवल करने में, यहाँ तक पहुँचने में, मतलब 11,000 इस जगह पहुँचने में, ये मान लीजिए ए है, बी जगह तक पहुँचने में इसने कितने बार चक्कर लगाया। मान लीजिए व्हील घूमेगा तभी ना गाड़ी या जो भी व्हीकल होगा वो फॉरवर्ड होगा, यानी मूव करेगा, आगे में जाकर मूव करेगा। यानी जब ये मूव कर रहा था ऐसे राउंड राउंड घूम घूम कर, कितने समय में यानी कितने चक्कर लगाएगा पहुंचने के लिए, 11,000 मीटर चलने के लिए, पहुंचने के लिए व्हील कितने बार रिवोल्यूशन करेगा, ये आपको गिनती बतानी है मेरे प्यारे भाई। देखिए कैसे होगा। आप क्या कीजिए, आप सर्कल है ना, ये व्हील का शेप क्या है, सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला पेरीमीटर लगाइए 2 पाई आर। क्या है 2 पाई आर, ये लगा लीजिए, फॉर्मूला लग गया पेरीमीटर। क्योंकि दोस्त पेरीमीटर ही ना लग रहा है, क्योंकि इसके क्षेत्रफल की बात करिए ना, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जान लीजिए। क्षेत्रफल सर्कल का पूरा कितना इसने जगह घेरा हुआ है वो क्षेत्रफल हुआ, और पेरीमीटर यानी इसके किनारों के द्वारा जो बना, किनारे की जो पूरी बनने में लगा है सामग्री कहते हैं, या जो भी इसका बाउंड्री जो है वो आपकी जो कितना लेंथ है वो आपका पेरीमीटर आ गया। ठीक है दोस्त, तो पेरीमीटर ये हो गया, यानी पेरीमीटर यानी घूम रहा है तो पेरीमीटर ही कवर करेगा ना, पेरीमीटर यहाँ घूम के आएगा, पेरीमीटर घूम के आएगा तो पेरीमीटर ही कवर करेगा। तो आपका पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी एन, यानी कितनी की बात कर रहा है, एन लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ समझ गए, मैंने कितना उसने चक्कर लगाया तो एन हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन आ गया, 2 पाई आर आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया पेरीमीटर का। अब बोल रहा है इट विल मेक द ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर, कितना जा रहा है 11 किलोमीटर जा रहा है, तो 11 किलोमीटर के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि जाना है तो उसने ये घूमेगा, इतना उसका चक्कर घूमेगा तो 11 किलोमीटर सफर कर रहा है, हमने चेंज कर लिया 11,000 मीटर में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे दोस्त, ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा स्टेप। अब वैल्यू डाल दीजिए, एन को एन रहने दीजिए, 2 गुना 22/7 बटे कितना है मेरे प्यारे भाई, 1.75 है, यानी बटे 100 कर सकता हूँ उसको मैं। इतना आप समझ गए होंगे कैसे मैंने 100 किया, ये आप जान गए होंगे मेरे दोस्त। चलिए अब 11,000 के बराबर रख लेते हैं इसको, रख लीजिए 11,000 के बराबर। अब देखिए दोस्त जो कटने वाला होगा काट दीजिए, नहीं कटने वाला मत काटिए। जो काटिए तो ये आ जाएगा आपके पास 7 दूनी 14 और 5 35, 25 पे कट जाएगा, 25 पे कट जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए दोस्त इसको काट दीजिए, कितने पे कट जाएगा देखिए 2 पर कट गया मेरे दोस्त। अब इसको काट दीजिए 4 25, 25 से 25 काट दिया, इनकी वैल्यू कितना आ गया 1000। यानी उसने 1000 रेवोल्यूशन यानी 1000 चक्कर लगाया, 11,000 किलोमीटर पहुंचने के लिए इस चक्के ने कितना चक्कर लिया दोस्त, 1000 चक्कर लगाया तो पहुंच गया। तो उसका आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो चलिए दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि फॉर्मूला आधारित तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूले से ही किया जाएगा। और निश्चित आप जस्ट 1 सेकंड में, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लगेगा आप फॉर्मूला डाले निकाल लीजिए क्वेश्चन। बहुत हलवा क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। अगर फार्मूले वाला वीडियो नहीं देखे, नहीं समझे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और ढूंढिए, देख लीजिए दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस आर 88 सेंटीमीटर एंड क्या दिया है 132 सेंटीमीटर। यानी सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस मतलब परिमाप। ओके दोस्त, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर और परिमाप। तो देखिए एक रिंग है, रिंग के बारे में समझ जाइए। रिंग क्या होता है, मैंने बोला था
अंगूठी का आदान प्रदान आप किए होंगे, देखे होंगे। एक शेप होता है ऐसे, और एक अंदर का गोला होता है, एक पीछे की तरफ जो गोला होता है ये वाला होता है। आप अंगूठी ध्यान से देखिए, कड़ा वगैरह पहनते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको फ्रंट में जो दिखाई देता है, जो आगे वाला होता है दोस्त, वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। और ये वाला बड़ा वाला आगे आगे जो दिखाई देता है बड़ा वाला होता है, जो ये होता है पीछे छोटा वाला होता है, ठीक है दोस्त। ये आपका रिंग का शेप होता है। इसमें क्या हुआ है दोस्त, ने पूछा क्या है, एरिया पता करना है इनके दोनों के बीच में जो एरिया है, यानी दोनों के बीच में इस सर्कल का बीच में जो इस सर्कल का एरिया और इस बड़े वाला सर्कल का एरिया के बीच में जो ये वाला आ रहा है हिस्सा, ये आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे भाई। तो कैसे करेंगे, आपके पास सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर दे रखा है दूसरे पहले सर्कल का यानी छोटे वाले का, यानी छोटे वाला का क्या हुआ 88 तो छोटे वाला का होगा। अब बड़े वाला का कितना हो गया दोस्त 132 हो गया। ये आपके पास दिया हुआ है, देख लीजिए। अब निकाल लीजिए सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर। फार्मूला क्या होता है, तो बड़े वाले का बड़ा आर ले लीजिए, इसका क्या होगा बड़ा आर होगा। तो यहाँ लिखता हूँ पाई आर 2 पाई आर, ये 2 पाई आर मतलब 132 के बराबर हो गया, यानी बड़े वाले का हो गया। छोटे वाला का क्या होगा 2 पाई आर 88। अब पता लग गया ना सर्कमफ्रेंस है दोस्त, ये क्या है पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिमाप और पेरीमीटर। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। और फाइंड आउट कर लीजिए, फॉर्मूला खोलिए इसको कि 2 गुना 22/7 आर पता करना है। आर पता कर लीजिए तभी ना आप एरिया निकालेंगे। आर पता कर लीजिए 88 आ गया, सॉरी 132 आइए 132 लिख लीजिए यहाँ पर और सोल्व कीजिए। तो आप कीजिएगा सोल्व, तो आपके पास कितना आएगा 22 को कीजिए 22 काटिए 22 6 दूनी 12 13 कितना पर कट जाएगा 6 पर कटेगा, कट गया। फिर 2 से काट दीजिए 3 पर कटेगा, ये 7 या 21। आर की वैल्यू बड़े आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। यानी दोस्त अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ इसको, तो यहाँ से जो यहाँ मैं खींचा लाइन, तो ये कितना हो गया ये वाला 21 हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इतना समझ गए होंगे। आप छोटे वाला निकालिए 2 गुना 22/7 आर इक्वल टू 88 तोड़ लीजिए। देखिए 22 गुना 2 44 होता है, 44 यानी 44। 44 को काटेंगे तब 2 पकड़ जाएगा, यानी कितना हो गया 2 पकड़ जाएगा। 44 गुना 2 88 होता है, तो 88 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये चला जाएगा उधर 2 गुना 7 2 गुना 7 14 आ गया। यानी दोस्त इस सेंटर पॉइंट से मैं इधर रेखा खींचता हूँ तो कितना आ गया 14 आ गया। या मैं यहाँ तक खींचता हूँ, सिर्फ इस बाउंड्री तक खींचता हूँ तो 14 आ जाएगा। अब पूरी बाउंड्री तक खींचता हूँ आगे तक बढ़ाता हूँ तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ये आप बात समझ गए होंगे। हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका दोस्त, अगर बड़े वाला क्षेत्रफल हम देखिए, अब हमको रिंग का क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्त इसका फार्मूला आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। जैसे पाई कॉमन आ रहा है दोनों में सेम, क्योंकि दोनों पाई की वैल्यू हमेशा समान रहती है, चाहे वो किसी में लगे आयतन में लगे या आपका सर्कल में लगे या आपका सिलेंडर में लगे। तो आर स्क्वायर बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। कैसे आया दोस्त, देखिए अगर आप बड़े ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे करते, बड़े वाला का क्या करते, बड़े वाले का एरिया निकाल लेते, उसके बाद आप छोटे वाला का एरिया माइनस कर देते, तो निकाल कर तो आपका भी आंसर आ जाता। लेकिन आप ऐसे कीजिए, बहुत ईजी है। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21 है बड़े वाले की, तो 21 स्क्वायर कर दीजिए, माइनस छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका 22/7 कर दीजिए। हो गया मेरे प्यारे भाई, हो गया। और जो 16 कीजिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है, माइनस जो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 96 होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, डाल दीजिए यहाँ पर। तो 441 में से 96 घटाएंगे कितना आएगा 5, 13 में से 9 गया कितना, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1 गया 2, 245 22/7 गुना 245। अब काटिए इसको सेम टेबल पर, तो इसको 7 टेबल पर काटेंगे कितना आएगा 7 या 21 5 35 22 गुना 35 आ गया। तो 22 गुना 35 यानी कितना हो गया दोस्त, देखिए 22 गुना 35 35 को 20 से गुना कीजिए 700 आ जाएगा। और फिर प्लस आप 35 को 200 गुना कीजिएगा तो 70 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 770। ये मैं ट्रिक के साथ किया है दोस्त, मैं बता दूंगा कैसे किया, लेकिन आप 22 को 35 से गुना करेंगे तो आपका 770 आएगा। यानी आपके पास रिंग का एरिया कितना आ गया मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, रिंग के जो बीच का जो एरिया है कितना आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये दोस्त आपका रहा हमारा। तो दोस्त था ना का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन थे ना इसमें। तो दोस्त मैं बोलता हूँ हमारे साथ आप जुड़िए, आप और भी दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ, हम आपको इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा करवाएंगे। तो फ्रेंड आपने फिर अगेन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तरीका पहुँचे। और
लाइक करें वीडियो को दोस्तों। ठीक है दोस्त, ओके दोस्तों, थैंक यू।